दर्द हो रहा है। अरे कमर में दर्द हो रहा है, अभी 2 कदम चली नहीं है, कमर में दर्द हो रहा है इसके। चल बेटा, अब बस घर आने वाला है, चल जल्दी। अरे पापा प्लीज रुक जाओ, मैं से नहीं चला जा रहा। मेरे को तो लगता है इसके कोई नजर वजर लग गई दिखती है, या चौराहे पे पैर रख दिया होगा बेटा तूने, इसलिए कहीं देर दर्द तो नहीं हो रहा। अब क्या करें, नजर लग जाती है तो क्या करना चाहिए? चौराहे पे पैर रख दे तो क्या करें? क्या करते गाँव में? क्या करते हैं? झाड़ा झाड़ा लगा दे क्या? अरे तो बाबा जी को बुला लेता हूँ झाड़ा लगाने के लिए। अरे बाबा जी, बाबा जी, राजा बाहर राजा, ओ आजा, ओ आजा बाहर राजा, अरे राजा बाहर राजा। किसने बुलाया मेरे को? नमस्ते बाबा जी। नमस्कार, बताओ क्या परेशानी है? ये मेरी बेटी है ना? ये परेशानी है? नहीं परेशानी नहीं है, ये बेटी है मेरी, इसकी परेशानी है। क्या परेशानी हो रही है इसको? इसके कमर दर्द हो रहा है, थोड़ी सी दूर चलती है और घबरा जाती है और थक जाती है। अभी देख लेते हैं, इधर बैठो बच्ची। चलो मेरे साथ बोलो सारे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में निकला धागा, रोग निकल के भागा। जल्दी से निकाल दो। डर सही हुआ? अब तो पक्का हो गया होगा। चल बेटा चले। नहीं पापा नहीं नहीं हुआ। हुआ? नहीं हुआ। अरे इसने कोई 5 रास्ते वाले चौराहे पे पैर रख दिया। 5 रास्ते? अरे चौराहा तो 4 रास्तों का होता है, किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? एक रास्ता और होता है ऊपर का। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी को वहां नहीं भेजना। नहीं, नहीं, ऊपर हाँ, नहीं भेजेंगे। इसको बचा लो। चलो साथ बोलना मेरे। हाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। अब तो सही हो गई? सही हुई नहीं हुई? नहीं अब और बढ़ गया। अरे बाबा जी, आपसे नहीं होता ये काम। अरे ये कोई भूत पिशाच का मामला है। भूत पिशाच का है? हाँ। तो कैसे निकलेगी अब? अभी सारी शक्तियां निकाल के और इसका सारा भूत निकालते हैं। रुक जाओ। हाँ जल्दी कर दो, जल्दी कर जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए कल। ये आ गया। दो। ये क्या है इसमें? आपके ऊपर छोड़ू फिर पता लग जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऊपर छोड़ दो, ऊपर। ऊपर छोड़ दूं? हाँ हाँ हाँ, ये ले। हो गई अब तो सही? सही हो गई। ले जा तेरी नहीं बेटी। पापा मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये तो फर्जी है। अरे मेरी बात सुनो, डॉक्टर के पास जाते हो तो एक बार में दवाई देता है, सही हो जाते हो क्या आप लोग? नहीं। 1-2 बार और जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता? हाँ जाना पड़ता तो है। वैसे इसको 2-3 बार और लाओ, झाड़ फूक करवाओ, जब जाके सही होएगी ये। तो आपका क्या दूं, हम दाम दे दूं आज का तो दाम दे। नहीं पापा, जब काम ही नहीं हुआ तो किस बात का दाम? स्टॉप। आपने ऐसा देखा होगा है ना, झाड़ फूक कराने के लिए चल जाते हैं सब लोग, जाते हैं नहीं जाते ऐसे? लेकिन झाड़ फूक तो कराओ, लेकिन उससे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए भाई? क्या, कहाँ जाना चाहिए सबसे पहले? हाँ, हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं इसलिए इसको यहाँ पे लाया था आपके कहने पर कि पहले आप झाड़ फूक कराओ, ऐसी कोई दिक्कत हो, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर ही सब कुछ बताएगा। अब देखो मैं डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, आपने कह दिया ना मैं डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। बाबा जी आपको जाओ, आपको बेटा डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। पापा कितनी दूर है? अरे डॉक्टर साहब, राधा, हरे कृष्णा। ये वो दो सहेलियां ना जो बात चल रही थी, वही 2 सहेलियां हैं। कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। चाचा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, कैसी है? मैं ठीक हूँ चाचा जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा, लेकिन बेटा ये मेरी बेटी है ना, ये सही नहीं है। इसे क्या हुआ है? राधा क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ, पापा तो ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे ऐसे कैसे? बेटा इसके बताइए। कमर में दर्द है और थोड़ी सी दूर चलती थक जाती है। अब तू चाचा- देख इसको। चाचा जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको एक खुशखबरी सुनाऊं? हाँ बता ना। यहाँ पास ही के स्वास्थ्य केंद्र में मेरी नौकरी लग गई है। और फिर तो बेटा इसका इलाज तो है ना तू ही कर देगी। हाँ इसका इलाज मैं ही कर दूंगी। आप घर जाओ, इसको मैं लेकर आती हूँ। हाँ घर पे छोड़ देना। बाकी पैसा बाकी
बैठो बाकी चलो। आजा राधा, चल बैठ यहाँ पे। अरे यार मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं नहीं, बता तुझे क्या हुआ है। वो चाचा जी क्या बता रहे थे कि तेरे को कमर में दर्द है। अरे तुम देख ना धूप कितनी है, चलते चलते थक गई, बस इतनी सी बात थी। पापा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। धूप से कमर में दर्द। सच सच बता, बिना संकोच करे, बिना शर्माए मुझे तो बता कम से कम। अच्छा सुन, मेरे ना कमर में बहुत दर्द है और ना मैं चलते चलते थक भी जाती हूँ और थोड़ा सा चलने पे, थोड़ा सा काम करने में मेरी सांस भी फूलने लग जाती है। चल ठीक है, मैं तुझसे कुछ जरूरी सवाल पूछती हूँ, उनका जवाब तू बिना घबराए, बिना संकोच करे मुझे दे देना। तुझे मासिक धर्म नियमित आता है या कुछ उतार चढ़ाव रहता है? यार पहले तो नियमित ही आता था, पर अब कभी देर से आता है, कभी जल्दी आ जाता है, कभी आता ही नहीं है और कभी तो महीने में 2-2 बार आ जाता है। और मासिक धर्म के अलावा खून के धब्बे भी नजर आते हैं क्या? हाँ यार, बहुत बार देखा है मैंने। और बदबूदार स्त्राव भी होता है? हाँ वो भी होता है। थकावट भी तेरे को महसूस होती है? राधा, एक बात बताऊं तुझे, तू बिल्कुल सही समय पर आ गई मेरे पास में, क्योंकि जो भी लक्षण तूने बताए हैं ना, वो अक्सर तेरी उम्र की महिलाओं में हो जाती है बीमारी। और ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है जैसे कि यौन संचारित संक्रमण या फिर प्रजनन तंत्र का संक्रमण, और कुछ मामलों में गर्भाशय के मुख से संबंधित ऐसी बीमारी हो जाती है जिसको सर्वाइकल का कैंसर कहते हैं। पागल है क्या तू मुझे कैंसर बता रही है? अरे मैं कौन होती हूँ तुझे कैंसर बताने वाली? मैं तो जांच लिखूंगी और जांच की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर पुष्टि होगी कि तुझे बीमारी क्या है। मैं कोई जांच वाच नहीं कराने वाली। पता पड़ा मैंने आज जांच कराई और कल को मुझे कोई बड़ी बीमारी निकल गई तो मैं तो सोच सोच के ही मर जाऊंगी। अच्छी बात है ना, जांच करवाएगी, बीमारी बड़ी निकल गई तो उसका भी इलाज करेंगे, उसका भी उपचार करेंगे और फिर तो ठीक हो जाएगी। जांच नहीं करवाएगी तो परेशानी ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा चल बता कौन सी जांच करवा दी है? ये देख, इस पे लिखा हुआ है सबसे पहले तू जिला अस्पताल में जाना, वहाँ पर जाकर ये VIA पैप स्मीयर जांच करवाना, उसके बाद में कोल्पोस्कोपी जांच करवाना और जरूरत पड़े तो बायोप्सी भी करवा लेना, फिर मुझे रिपोर्ट ला कर देना। ठीक है मैं करवा के लाती हूँ। तो देखा माताओं और बहनों आपने, गर्भाशय का कैंसर, राधा को कमर के निचले वाले हिस्से में दर्द है, जो गर्भाशय का या बच्चेदानी का कैंसर है। और मतलब इसमें क्या परेशानी होती है? जो माहवारी होती है, जो मासिक धर्म होता है वो अनियमित होता है, बदबूदार स्त्राव होता है, कमर या पेट में लगातार दर्द रहता है जिसको हम लोग अनदेखा कर देते हैं। इस तरीके की बीमारी को या शरीर में किसी भी तरह के बदलाव को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी महसूस होते ही तुरंत आसपास के नजदीकी अस्पताल में हमको जाना चाहिए और बात करनी चाहिए बिना शर्माए। जो भी डॉक्टर वहाँ पर आपको मिलते हैं उनसे बात करो, उन्हें अपनी परेशानी बताओ और उसका उपचार लो। अभी भारत सरकार हमारी एक अभियान चला रही है जिसमें 9 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाया जा रहा है, एक टीका लगाया जा रहा है। इस टीके का फायदा क्या होगा कि अगर इस तरीके का कैंसर जो फैल रहा है, सर्वाइकल का कैंसर, वो आने वाले समय में 9 साल से 14 साल की बच्चियों को बिल्कुल सुरक्षित रखेगा। और ये टीका हमको किसी भी सरकारी अस्पताल में, किसी भी सरकारी स्कूल में बिल्कुल निःशुल्क लगाया जा रहा है। रिपोर्ट आ गई राधा? हाँ मेरी रिपोर्ट आ गई। अच्छा ये बता, इससे ही गर्भाशय बोलते हैं क्या? हाँ, यही कमर का निचला वाला हिस्सा है और यही गर्भाशय का ये बच्चादानी वाला है, बच्चादानी का मुंह यही होता है और यहाँ से ही कैंसर फैलता है। अच्छा एक बार देखना मेरी रिपोर्ट में क्या है। हाँ, तेरी रिपोर्ट में तो साफ साफ देख लिखा हुआ आया है कि तेरे को सर्वाइकल के कैंसर की पुष्टि हुई है। क्या? देख मैंने कहा था ना मैं कोई जांच कराऊंगी और पक्का कोई बीमारी निकल जाएगी। अरे अच्छी बात है ना, इस पे देख ये भी तो लिखा हुआ है कि शुरुआती समय पर ही पता चल गया। अगर शुरुआती समय पर हमें कैंसर का पता चल जाता है तो फिर उसका इलाज बहुत जल्दी शुरू करते हैं और बहुत जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। पर मैंने अभी सुना था तो दवाई भी ना 9 से 14 साल के बच्चों के लिए बताती थी, मेरे लिए तो तूने कुछ बताया ही नहीं। 9 से 14 साल की बच्चियों को हम टीका लगा रहे हैं, जो भारत सरकार का अभियान है। उसके अलावा जो 15 से 30 साल की महिलाएं हैं उनके लिए गार्डसिल 4 नाम की खुराक है, जो भी सरकारी अस्पताल में बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी और ये 3 चरणों में लेनी होगी। पहला जिस दिन आप स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं, दूसरा 2 महीने बाद में और तीसरा 6 महीने बाद में ये खुराक आपको लेनी है। तो 15 साल से 30 साल की जो महिलाएं हैं वो भी कैंसर से सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। मतलब मैं ठीक हो जाऊंगी? अरे आराम से ठीक हो जाएगी, क्योंकि शुरुआती समय पर जब हमें पता चल जाता है
तो थर्मल एबिलेशन या फिर क्रायोथेरेपी से हम इलाज शुरू करते हैं और मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अगर बीमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो फिर उसके भी हमारे पास में उपचार है, जैसे सर्जरी हो गई, रेडिएशन हो गए, और भी कई उपकरण है जिनसे मरीज को जल्दी से ठीक किया जा सकता है। अच्छा एक बात बता, तूने 15 से 30 तक की भी बता दी। अब तू देख सामने हमारी इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं जिनकी उम्र लगभग 30 से 60 वर्ष है। अगर इन्हें हो गया तब 30 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं इनको तो नियमित रूप पर हर 2 महीने में 3 महीने में स्वास्थ्य केंद्र पर, अपने आसपास जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाते रहना चाहिए और अपना पूरे शरीर का चेकअप कराते रहना चाहिए। उसके अलावा हर 3 साल में एक बार अपने गर्भाशय की जांच जरूर करवानी चाहिए, जिससे अगर आपको पता लगता है कि इस तरीके की कोई बीमारी है या शुरुआती दौर में पता चल जाता है या थोड़ा सा अगर बढ़ गया तो पता चल जाता है, तो उसका इलाज संभव है। पूरी तरह से आपको सुरक्षित रखा जा सकता है। बस उसकी यही शर्त है कि समय समय पर अस्पताल जाते रहे, अपनी जांच करवाते रहे, और ये सारी जांच बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आपको लगता है कि इसके कोई पैसे वैसे लगे, स्वास्थ्य केंद्र पर जाए, डॉक्टर को बोल दे कि मेरे को गर्भाशय की जांच करवानी है और 3 साल में केवल एक बार करवानी है, तो इसका ध्यान रखो बस। अच्छा एक बात बताओ, अब जैसे मुझे तो हो गया है और मैं ये ठीक भी हो जाएगा जल्दी से जल्दी, जैसे तू बोल। हाँ, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। पर जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इस बीमारी से बच सकूँ, या फिर कोई भी महिला इसके बचाव करने के लिए क्या करे? अच्छा, मतलब तेरे कहने का मतलब है कि अभी तो ये इसका इलाज उपचार शुरू हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगी, पर ऐसा क्या उपचार किया जाए जिससे दोबारा ये बीमारी ना हो, और ऐसा क्या उपचार किया जाए जिनको नहीं हुई है वो बीमारी उनको कभी हो ही ना? तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। महिलाएं अधिकतर घरों में रहती है, घर के काम काज करती है, तो उनको सबसे पहले क्या करना है, संतुलित आहार लेना है। घर में हम दाल रोटी बनाते हैं, तो जो भी सब्जी रोटी, जो भी हरी सब्जियां खाओ, पौष्टिक आहार लो, संतुलित आहार लो। उसके अलावा नियमित रूप से आपको व्यायाम करना है। व्यायाम सुबह से शाम तक में जब भी आपको टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, छोटी मोटी एक्सरसाइज, छोटा मोटा योगा आप जरूर से करें, अपनी जिंदगी में जरूर से इसको शामिल करें। उसके अलावा अपने घर में, अपने आसपास में स्वच्छता बनाकर रखें, तंबाकू से दूरी रखें और भरपूर नींद लें। तो बस सर्वाइकल कैंसर क्या, आपके आसपास में कोई भी बीमारी नहीं फटकेगी और कोई बीमारी आएगी नहीं, तो आप स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। इसी बात पे ताली बजा दो। देखो डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात बताई। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने जो बताया आपको समझ में आ गया। देखो बीमारी एक नहीं होती है, ये तो एक बीमारी बताई है डॉक्टर साहब ने। ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे बार बार में पसीना आना, है ना, बार बार में पेशाब जाना, ये भी बीमारी, घबराहट होना, या थक जाना थोड़ी सी दूर चलते ही, या कोई चोट लग जाए लंबे समय तक ठीक ना हो, वो भी बीमारी है। तो आपको पता है कौन सी बीमारी है ये? है बार बार में बहुत प्यास लगती है, कौन सी बीमारी है? प्यास लगना बीमारी है क्या? नहीं पता? बता दूं मैं? तो एक इसके लिए भी एक कहानी लाता हूं। देखो मैं 2 भाइयों की कहानी है, अभी वो आपको बताएंगे। देखो अरे ईशू, हाँ भैया, 1 गिलास पानी लाना तो। लाया। मैं बाथरूम जाके आता हूँ एक बार यार। अरे एक पता नहीं, मैं जा रहा हूँ ना, 1 गिलास पानी और लिया यार। अरे प्यास ज्यादा लग रही है, पता नहीं, 1 गिलास और लिया है यार। बाथरूम वापस आ रहा है, एक बार और जाए तो। देखा आपने, बार बार में पेशाब जा रहा है। देख तेरे भाई को कोई बीमारी है, बार बार में पेशाब जा रहा है, बार बार में पानी पी रहा है, तो उसको कोई डॉक्टर के पास लेके जा, है ना। और अगर नहीं माने ना तो जिद्दी कर लेना तू, लेकिन लेके जाना। भैया अब डॉक्टर के पास चलो, क्यों? ठीक नहीं लग रही। अरे क्या दिक्कत है इसमें? नहीं आप चलो। अरे तो पानी तो पी रहा हूँ। नहीं आप चलो। नहीं पानी पीने में क्या दिक्कत है? अरे तो जिद्दी करने की क्या दिक्कत है? अरे पानी पी रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? ले चल, तू अलग ही। नमस्ते डॉक्टर
मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे ये घर वाले ऐसे बोल रहे हैं कि पानी पीना और बार बार बाथरूम जाना ये कोई बीमारी के लक्षण है। अब आप ही बताओ, पानी पीना और बाथरूम जाना तो स्वाभाविक है, बीमारी नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में हो रहे छोटे छोटे बदलावों को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो यही बीमारियां आगे चलकर हमारे शरीर के लिए घातक हो जाती है। अच्छा, तो तुम्हें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं शरीर? मेरे को तो रात को नींद कैसी आती है रामू? नींद तो कच्ची कच्ची आती है, ऐसे बीच में उठना पड़ता है, पसीना भी आता होगा, पसीना भी आता है, घबराहट भी होती है, कुछ भी काम करते हो तो शायद थकान भी जल्दी होती हो। हाँ, जैसे खेत में काम करने जाता ही हूँ, ऐसे तो मैं अगर वहाँ काम करता हूँ तो ऐसे थकान होती है, सांस फूलती है। कब से हो रहा है ये? इसको हो गए लगभग 2-3 महीने हो गए। 1 मिनट में तुम्हें जरा चेक करूँ रहा हूँ, सांस लो लंबी। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कभी कोई चोट लगी और उसका घाव अभी तक? हाँ डॉक्टर साहब, ये मेरे महीने भर पहले लगी थी काम करते समय, अभी तक सही नहीं हुई है। अच्छा, समझ गया रामू। कब से हो रहा है ये सब? और इसको हो गया समय काफी। रामू, मैं तुम्हें कुछ जांचें लिख देता हूँ। जांचें? कैसी जांचें? नॉर्मल जांचें हैं, शुगर की और बीपी की। शुगर और बीपी? मैं तो जवान आदमी हूँ, काम करने वाला हूँ, खेत में मेरे हो ही नहीं सकती शुगर और बीपी। तो बस अब आप लोग भी इसी तरीके से खुद ही डॉक्टर बन जाते हो, जैसे आज रामू बन रहा है। हम भी यही सोचते हैं कि भाई हमारे परिवार में तो ये बीमारी कभी किसी को नहीं हुई, तो हमें क्यों होगी? ये मेरी उम्र थोड़ी ना है, ये बीमारी मुझे क्यों होगी? अरे हम ठीक से खान पान नहीं करते, हम ज़्यादा तला हुआ खाते हैं, हम ज़्यादा ऐसा खाना खाते हैं, इस वजह से ही ये बीमारियाँ होती हैं। तो रामू, कोई बात नहीं, ये बीमारियाँ किसी को भी हो सकती है। आपको मैं दवाइयाँ 2 चेकअप लिख देता हूँ, किसी भी सरकारी निजी अस्पताल में जाकर ये करवाइए, बिल्कुल निःशुल्क होती है ये। आप इसकी रिपोर्ट लेकर मेरे पास आइए। जी, मैं अभी करवा के आता हूँ। हाँ, लो डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट आ गई, एक बार देख के बताइए तो सब सही है। हम जो शुगर की जो नॉर्मल जो रेंज होनी चाहिए वो 70 से 110 होनी चाहिए। और मेरी कितनी है? तुम्हारी 250 है। 250 है? हाँ, 250 तो बहुत ज़्यादा है। और जो बीपी की रिपोर्ट में जो तुम्हारा ब्लड प्रेशर है उसकी 180 से 105 होनी चाहिए, 120 से 80 होनी चाहिए, और तुम्हारी 180 है। 180 यानी मैं मर जाऊँगा? मरोगे नहीं रामू, क्योंकि तुम समझदार और तुम समय रहते तुम इलाज कराने आ गए, और हम समय रहते अगर किसी चीज़ का इलाज कराते हैं तो फिर हम ऐसी चीज़ों को आसानी से हरा सकते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इनका तुम समय समय पर यूज़ करते रहो, और अपनी दैनिक दिनचर्या में जैसे अपना कुछ खाने पीने का परहेज करो, अच्छा खाना खाओ, ये पिज़्ज़ा चिप्स ये सब चीज़ें दूर रखो, क्योंकि अगर शायद रामू भी अगर इन सब चीज़ों को खाता रहता और इन सब छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता तो ये सब चीज़ें हमारी शरीर के लिए घातक बीमारियां बन जाती, जिसको हम हार्ट अटैक, किडनी फेल, स्ट्रोक ऐसी बीमारियों के नाम से, साइलेंट अटैक के नाम से जानते हैं। तो रामू, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तुम रोजाना करीब 30 से 40 मिनट तेज दौड़ो, और उसके अलावा तुम्हें रोज 30 से 40 मिनट व्यायाम करना है। व्यायाम हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, और समय समय पर तुम इसकी जांच करवाते रहो, तुम जल्द से जल्द रामू ठीक हो जाओ। हाँ जी, धन्यवाद डॉक्टर। देखा आपने, आपको पता पड़ गया? ज्यादा पसीना आना, ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, ये क्या है? बीमारी है ना? कौन सी बीमारी बताई डॉक्टर साहब ने? शुगर की बताई और बीपी की बताई। तो क्या करना चाहिए अपन को? ओझा के पास जाना चाहिए क्या? जाना चाहिए क्या ओझा के पास में? झाड़ फूक से सही हो जाती है बीमारी तो, है ना? भाई ओझा के पास भी जाओ, लेकिन सबसे पहले कहाँ जाओ? डॉक्टर के पास जाओ। और हमारे शरीर में होने वाले किसी भी तरह के असामान्य परिवर्तन, जैसा अभी पता लगा कि पसीना, आप कुछ लोग सोचेंगे गर्मी है पसीना तो आएगा ही, गर्मी है प्यास भी लगेगी, और प्यास लगेगी पानी पिएंगे तो पेशाब भी जाएंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर ज़रूरत से ज़्यादा हमको प्यास लगी है, ज़रूरत से ज़्यादा बहुत बार हम पेशाब के लिए जा रहे हैं, तो ये असामान्य परिवर्तन है। और शरीर में किसी भी तरह का असामान्य परिवर्तन हो, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही थी कि अनियमित रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव हर महिला को होता है और हर महीने होता है, पर अगर बहुत ज़्यादा खून आ रहा है तो ये सारी चीज़ें सामान्य में नहीं आती हैं, ये असामान्य में आती है, और इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत आसपास में किसी भी नज़दीकी
के अस्पताल में जाकर अपनी जांच शुरू करवानी चाहिए। एक बार तो जाओ, डॉक्टर से बातचीत करो, बीमारी का पता चलेगा, इलाज शुरू करेंगे। उसके अलावा भी मैंने बताया कि आप घरेलू इलाज भी कर सकते हैं। घरेलू उपचार जो हम करते हैं, नियमित व्यायाम करेंगे। जैसे अभी डॉक्टर ने बताया कि 30 मिनट आपको चलना ही चलना है। अगर किसी को बीपी शुगर है और नहीं है तो भी अगर आप 30 मिनट की वॉक करते हैं, 30 मिनट तक चलते हैं, तो भी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और आपको कोई रोग आसपास में आपके आएंगे भी नहीं। और हमारा शरीर जो होता है वो पहले ही हमको आने वाली बीमारी का संकेत दे देता है। शरीर में पहले ही कुछ ऐसे लक्षण हमको खुद को महसूस होने लग जाते हैं कि कोई बीमारी हमारे आसपास में आएगी। जैसे जब जुकाम होता है तो छींक आने लग जाती है, नाक बहने लग जाती है, मतलब पता चल जाता है कि हमको जुकाम हो गया। कभी कभी बुखार होता है तो बदन पूरा दर्द होने लगता है, हाथ पैर टूटने लगते हैं, तो पता चल जाता है कि बुखार होने वाला है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा या शाम तक हो जाएगा। तो इसी तरीके से बीमारी कोई सी भी हो, हमें थोड़े थोड़े से संकेत हमारा शरीर हमें अपने आप देने लग जाता है। उन संकेतों को अनदेखा ना करें, नजरअंदाज ना करें, तुरंत अस्पताल जाएं और उसकी दवाई लेकर अपने आप को ठीक करें। और खुद से इलाज नहीं करें, डॉक्टर के पास जाएं, है ना। खुद से इलाज के चक्कर में क्या होगा, टाइम बढ़ा दोगे आप, समय बढ़ा दोगे और बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए पहले डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। तो सबको बात समझ में आई, तो इसी बात पे एक ताली बजा दो। धन्यवाद।